हर बार जब टीना अपनी साइकिल चलाती है तो वह उसके पीछे एक लोमड़ी की पूंछ बांध देती है और साइकिल के फ्रेम पर पेंट का एक डिब्बा छेद देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह एक खतरनाक कैट एंड माउस चेस गेम में हिस्सा लेने जा रही होती है। नियम बहुत आसान है। टीना को अपनी साइकिल पर 4 सेकंड की बढ़त मिलती है। जैसे ही उलटी गिनती खत्म होती है उसके पीछे खड़े लोगों का समूह उसे पकड़ने के लिए पूरी ताकत से दौड़ पड़ता है। अगर कोई भी फिनिश लाइन तक पहुंचने से पहले उसकी साइकिल से लोमड़ी की पूंछ निकाल लेता है तो उसे $9 लाख का इनाम मिलता है। लेकिन अगर टीना पूंछ के साथ फिनिश लाइन पार कर जाती है तो इनाम की रकम उसी की होती है। सबसे पहले पीछा छुड़ाने के लिए लिसा भीड़ भाड़ वाली पैदल सड़क में घुस जाती है, लेकिन पेंट का रिश्ता हुआ डिब्बा उसकी लोकेशन सबको बता देता है, इसलिए वह जहाँ भी जाती है पीछा करने वाले तुरंत उसके करीब पहुंच जाते हैं। आखिरकार लिसा को एक शानदार तरकीब सूझती है। वह तेज रफ्तार से साइकिल चलाते हुए आगे जा रहे एक ट्रक पर छलांग लगा देती है। जब तक पीछा करने वाले वहाँ पहुंचते हैं पेंट का निशान अचानक खत्म हो चुका होता है, लेकिन वे हार नहीं मानते। वे अलग अलग दिशाओं में फैलकर लिसा को ढूंढने लगते हैं। कुछ ही देर में वे ट्रक के आसपास पहुंच जाते हैं, मगर ट्रक का सामान लिसा को उनकी नजरों से छिपाए रखता है। जब सभी लोग दूर चले जाते हैं तब लिसा राहत की सांस लेती है, ट्रक से नीचे उतरती है और फिर अपनी यात्रा जारी रखती है। लेकिन जैसे ही वह एक मोड़ पर पहुंचती है सामने से एक बाइक सवार उसकी ओर आता दिखाई देता है। मजबूर होकर वह रिहायशी इलाके की एक बेहद संकरी पगडंडी में घुस जाती है। जैसे ही दूसरा सवार उसकी पूंछ पकड़ने वाला होता है टीना अचानक तेज मोड़ लेती है। दूसरा सवार समय पर संभल नहीं पाता और एक बेंच से टकराकर गिर जाता है। इलाके से बाहर निकलने के बाद लिसा को लगता है कि अब वह सुरक्षित है। तभी सड़क पर उसे एक ऐसा आदमी दिखाई देता है जो बिल्कुल उसके कई साल पहले लापता हुए पिता जैसा दिखता है। उसे अपना बचपन याद आने लगता है, लेकिन तभी अचानक सामने एक कार का दरवाजा खुल जाता है और ध्यान भटकने की वजह से उसकी साइकिल सीधे एक पुलिस कार से टकरा जाती है। चूंकि यह एक गैर कानूनी रेस होती है इसलिए पीछा करने वाले भी पुलिस के सामने पूंछ छीनने की हिम्मत नहीं करते और तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। लिसा को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। बाद में उसके पिता की पूर्व सहायक एना भारी रकम देकर उसकी जमानत कराती है और वह रिहा हो जाती है, लेकिन उसका मन शांत नहीं होता। उस आदमी को देखने के बाद उसके पिता की याद और गहरी हो जाती है। 8 साल पहले उसके पिता एक दुर्घटना में लापता हो गए थे और सभी ने उन्हें मृत मान लिया था, लेकिन लिसा ने कभी यह बात स्वीकार नहीं की। वह लगातार उनकी तलाश करती रहती है। एक दिन उसे अपने पिता के पुराने खिलौना ब्लॉक्स के अंदर छिपा हुआ एक सुराग मिलता है। उसमें एक पत्र और एक सुनहरी चाबी होती है। पत्र में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए वह अपने पिता की कब्र तक पहुंचती है। वहाँ उसे उनके नाम का अंग्रेजी अक्षर R कुछ अजीब लगता है। जैसे ही वह उसे दबाती है वह एक बटन निकल आता है और उसके पीछे एक ताले का छेद दिखाई देता है। सुनहरी चाबी उसमें बिल्कुल फिट बैठती है। जैसे ही वह चाबी घुमाती है कब्र के पास छिपा हुआ एक गुप्त दरवाजा अपने आप खुल जाता है।